आप रेजिन आर्ट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें रेजिन, अगर हम बिगनर्स हैं तो हमें क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या खरीदना नहीं चाहिए। रेजिन के साथ कितने टूल्स चाहिए और क्या हर चीज खरीदना जरूरी है। बिगनर्स को किन चीजों पे पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भी यही कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ खुशबू सिंह, एक रेजिन आर्टिस्ट, और आप देख रहे हैं 100 डे चैलेंज एपिसोड रेजिन आर्ट क्लासेस। तो आज है एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा एक बिगनर किट ऑर्गेनाइज करके दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट हो जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कंप्लीट बिगनर किट तैयार करके दिखाऊंगी, जिससे कि आप बिना कंफ्यूजन के एक रेजिन आर्ट की जर्नी बिल्कुल ही बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 2 में हमने जाना था कि रेजिन आखिर होता क्या है, और एपिसोड 3 में हमने जाना था कि रेजिन के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको तीनों रेजिन के टाइप्स के बारे में अच्छे से समझाया था, वो आपको समझ गए होंगे। और आज है एपिसोड नंबर 4, जहां मैं आपको पूरा का पूरा एक बिगनर किट ऑर्गेनाइज कर लेकर आई हूँ, आपको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, जहां आपको कम खर्च से शुरू करना है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बिगनर किट दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिगनर्स क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और एक्साइटमेंट में बहुत सारे टूल्स खरीद कर ले आते हैं, जो कि हम बिगनर्स से अभी तो जानते नहीं बनाना, और एक्साइटमेंट में ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, और फिर पता चलता है बाद में कि इसमें से आधी चीज़ें तो मेरी हुई ही नहीं और पैसे बर्बाद चले गए। इसीलिए आज मैं हर आइटम को आज 3 कैटेगरी में बताऊंगी। मस्ट हैव, जो कि जरूरी है आपको रेजिन आर्ट शुरू करने के लिए। दूसरा, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। और तीसरा, कि वो सब चीजें जो ना होने पर भी हम शुरू कर सकते हैं रेजिन आर्ट। तो गाइज, अगर आप रेडी हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, ये सारे टूल्स हैं जो कि मैंने ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने आइटम्स किए हैं, बट हाँ, बिल्कुल ये जो भी किट मैंने तैयार किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के शुरुआती के लिए हैं और बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। मैं एक एक करके सारे टूल्स को आपको दिखाना शुरू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है ये रेजिन। देख सकते हैं, एक पार्ट रेजिन है, एक पार्ट हार्डनर है। ए पार्ट रेजिन, बी पार्ट हार्डनर। ये हमेशा अभी आपको 2:1 ही लेना है, 2:1 ही रेशियो में होता है। मैंने इसमें आप देख सकते हैं ये पार्ट बी है और ये पार्ट ए है। हार्डनर और रेजिन, हमेशा हमें इस दोनों को सही रेशियो में यूज करना चाहिए। हमें बोतल पे सारे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं, हमें उसी को फॉलो करना होता है। जो भी रेजिन ले, आपको बोतल पे सारे जो गाइड है वो लिखे रहेंगे, आपको उसी हिसाब से रेजिन को यूज करना होता है। तो आइटम नंबर 1 हमने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आता है दूसरा नंबर, मिक्सिंग कप्स। ये 2 तरह के मिक्सिंग कप है, एक प्लास्टिक और एक है पेपर कप। आप देख सकते हैं पेपर कप, और इसको मिक्स करने के लिए हमारे पास होने चाहिए ये स्टिक्स। ये आइसक्रीम स्टिक्स है, आप इसकी जगह प्लास्टिक स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप इसे मिक्स करोगे तो आप मेजर कहाँ करोगे, उसके लिए आती है ये मेजरमेंट स्केल, जिससे हम रेजिन और हार्डनर को मेजर करते हैं। ऐसे ऑन हो जाता है और ऑन होता है, इस पे हम कप रखते हैं। कप रखने से भी इसका वेट आता है, तो इसको वेट आ गया, इसका कप का भी वेट आ गया, तो भी रेजिन मिक्सिंग गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा हमें कप रखने के बाद इसे टेयर करना चाहिए। टेयर करने से 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें रेजिन और हार्डनर 1:2 रेशियो में हमें रेजिन और हार्डनर को मिक्स करना है। आप शुरू में इस कप में रेजिन और हार्डनर को मिक्स करें, फिर उसके बाद आप पेपर कप का यूज करें, क्योंकि हमेशा प्लास्टिक कप में ही आप शुरुआत में रेजिन मिक्स करिएगा। क्योंकि क्या होता है, जो पेपर कप होते हैं वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेजिन को, जिसके कारण आपका जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो सकता है, या फिर रेजिन सोख लेगा या फिर हार्डनर सोख लेगा, इसमें सोख लेता है। तो पहले हमेशा प्लास्टिक कप्स इसमें मेजर करें, और इसके बाद आपको अलग अलग पिगमेंट्स मिलाने हो तो आप इस टाइप के कलर कप्स में निकाल कर और ये करें, और हमेशा बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए तीसरी आइटम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आइटम है मिक्सिंग स्टिक्स।
हम मिक्सिंग के लिए ये आइसक्रीम स्टिक भी यूज कर सकते हैं और सिलिकॉन स्टिक आता है वो भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक स्टिक आता है वो भी यूज कर सकते हैं। बट जब हम रेजिन को मिक्स करते हैं तो उसे हमें ना ज्यादा स्पीड ना ज्यादा स्लोली, हमें इस तरह से उसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना होता है, जिससे कि बबल्स क्रिएट ना हो और ज्यादा स्पीड मिक्स करने से हीटअप भी होने लगता है रेजिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 आइटम की ओर। को डिस्पोजल कप्स के बारे में तो बताया, लेकिन मैंने बताया कि डिस्पोजल कप्स में यूज करती हूँ पिगमेंट मिक्स करने के लिए, पिगमेंट कलर्स मिक्स करने के लिए। इसमें अलग अलग टाइप के मैं कलर्स मिक्स करती हूँ, तो इससे मेरा काम भी इजी हो जाता है और ये बिल्कुल क्लीन होता है, जिससे हमारा पिगमेंट बिल्कुल ही क्लियर मिक्स होता है। ये है बारी नंबर 5 की, 5वें आइटम की। ये है पिगमेंट्स। ये है मिक्का पाउडर्स जो कि छोटे छोटे डब्बे में आते हैं। फिलहाल आपको इसी को यूज करना चाहिए अगर आप बिगनर्स हो। तो इस टाइप के कप्स डब्बे में बहुत सारे कलर आते हैं, आप चाहे आपके मन से कोई भी एक ले सकते हो। ये ज्यादा रेट में नहीं आता, लेकिन इसकी ये है मिक्का पाउडर। इसे हम मिक्का पाउडर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मिक्का पाउडर थोड़ा सा शाइनी और ग्लिटरी होता है, जो कि आपके प्रोडक्ट को थोड़ा शाइनी और खूबसूरत बनाता है। बट इसके अलावा और भी 2 पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम जेल फॉर्म में कहते हैं ओपेक पिगमेंट एंड एल्कोहलिक इंक होता है, जो कि हम रेजिन में यूज करते हैं। बट अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी और कलर यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ मिक्का पाउडर ही यूज करें बिगनर में। बाद में आप जब एक्सपर्ट हो जाओ तो धीरे धीरे आप अपना कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। अब आती है नंबर 6 की, सिलिकॉन मोल्ड। सिलिकॉन मोल्ड जो होते हैं इस टाइप के मोल्ड, ये देखिए ये कीचेन के मोल्ड है, अल्फाबेट मोल्ड है और ये कीचेन के लिए आते हैं। ये भी कीचेन मोल्ड ही है और छोटे मोल्ड्स है और कीचेन्स, फिर ये कोस्टर्स, इस टाइप के आप मोल्ड्स में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बन जाएंगे कोस्टर। इसमें आप फ्रेम भी बना सकते हैं, छोटा सा फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं और ये कीचेन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट का नाम का, जिससे या किसी के नाम से अल्फाबेट का किचन बना सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। तो अल्फा मोल्ड का हमारा किट में बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आपको अभी सिलिकॉन मोल्ड में ही वर्क करके सीखना है, क्योंकि इससे हमें पोर करना है और ये 24 घंटे में हमें इससे जो प्रोडक्ट है हमारा पूरी अच्छे से प्योर होकर ये बाहर निकल जाता है। तो सिलिकॉन मोल्ड मस्ट है, ये जरूर हमारे बिगनर किट्स में होना चाहिए। एप्रोन, देखिए ये एप्रोन अगर आप अपने कपड़े को बचाना चाहते हैं तो आपको एक एप्रोन भी बहुत जरूरी है। कितने भी कोशिश कर लें आपको कपड़े में जरूर ही रेजिन हल्का लग जाता है, तो कपड़ा बचाने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक ऑप्शनल आइटम है, बट अगर आप अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, कपड़ों को बचाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एसेंशियल चीज मैंने जो आज आपको दिखा दिया, ये सारे चीजें जरूरी हैं, इसमें से कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं है। आपको अगर ऑप्शनल है तो ये आप ऑप्शनल रख सकते हैं, बाकी सब चीज जरूरी है। और एक मैं चीज बता देती हूँ, ये बबल बस्टर है स्प्रे, बबल बस्टर स्प्रे, और ये है बबल बस्टर टॉर्च है। इससे एयर निकलती है ऐसे करने से। तो ये आप चाहो तो इसे ले सकते हो, बट आप इससे भी काम चला सकते हो। अभी शुरुआती बिगनर्स के बजट में ये अच्छा है बबल स्प्रे। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बिल्कुल एसेंशियल चीज ही खरीदनी चाहिए। ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें और बहुत सारे आइटम में अपने पैसे को खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज हमने देखा बिगनर्स किट के बारे में। स्टार्ट करने के लिए सारे किट्स मैंने बता दिए हैं। मेरा एडवाइस के हिसाब से मैंने आपको जो जो बताया है, आप बिगनर्स हो तो आप ये सब प्रोडक्ट्स लेकर शुरुआत कर सकते हैं। आज हमने ये सीखा आज के 4th एपिसोड में कि मैंने क्या क्या बताया। रेजिन, मेजरमेंट कप, प्लास्टिक कप, स्टिक, मिक्सिंग स्टिक, मेजरिंग कप, फिर सिलिकॉन मोल्ड, फिर मिक्का पाउडर, लेबुलर, हैंड ग्लव्स, बबल स्प्रे एंड प्लास्टिक शीट, जो आपको बिछाकर ही आपको कोई भी काम करना है। जरूरी है, ये आपके क्लीनिंग टाइम को बचा देंगे ये प्लास्टिक शीट्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैंने जो भी बताया, अगर आपको जरा सा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये 100 डेज सीरीज मास्टर क्लास बिगनर से प्रोफेशनल गाइड देने के लिए बनाई गई है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अभी रेजिन आर्ट शुरू कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए क्रिएटिविटी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। जय हिंद।